डियर स्टूडेंट नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप अपने घर पर कुशल पूर्वक होंगे। जैसा कि कल डायरेक्टर सर ने बहुत अच्छी प्रेरणादायक इन्फॉर्मेशन आपको दी थी, बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक स्पीच आपको दिया था। आशा करता हूँ कि उन बातों का आप ध्यान रखेंगे और अच्छी तरह से घर पर रहते हुए अपना टाइम टेबल मेंटेन करेंगे और अपना एक लक्ष्य तय करेंगे, एक टारगेट, एक गोल तय करेंगे। जैसे कि डायरेक्टर सर ने आपको बताया था, वो बहुत ही अच्छी शिक्षाएं आपको दे रहे हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें आपको बता रहे हैं। तो आप लोग सर की कही हुई बातों का अच्छी तरह से फॉलो करें। यदि जो भी बच्चा इस तरह की शिक्षाओं का अच्छी तरह से फॉलो करेगा, वो बच्चा निश्चित तौर पर अपने जीवन में सफल होगा। तो ये बातें ही आपके जीवन में महत्व रखती है। इन बातों का असर आप पर होना चाहिए। जो बच्चे अभी भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते। बेटे, ये समय है, ये समय ऐसे ही चला जाएगा, आप देखते रह जाएंगे। समय निकल जाता है, समय किसी का इंतजार नहीं करता है। समय निश्चित तौर पर धीरे धीरे आपके हाथों से जा रहा है। यदि आप इस समय का अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं तो कीजिए। यदि आज आपने समय का मूल्य समझा तो कल जो समय आएगा वो भी आपका मूल्य समझेगा। इस तरह से जो शिक्षाएं आपको दी जा रही है स्कूल प्रशासन की तरफ से, उनका आप अच्छी तरह से फॉलो करेंगे। थैंक यू। आज जो आपका नया चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे थे ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के अंगों के बारे में हम आपको बता रहे थे। उसमें हमने आपको एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव के बारे में पढ़ा चुके हैं। आज आपका नया टॉपिक जो शुरू होगा वो है जुडिशरी, मतलब न्यायपालिका। ये न्यायपालिका क्या है? सबको पता है कि थर्ड ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार का तीसरा अंग होता है। और इसका काम क्या होता है? इसका मेन काम होता है न्याय करना। तो जुडिशरी क्या है? जो देश के अंदर जो डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं बिटवीन सिटीजन्स, बिटवीन गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट है, और इस तरह से जो विवाद उत्पन्न होते हैं उन विवादों का समाधान जुडिशरी के माध्यम से किया जाता है। इस लेसन में हम आपको बताएंगे कि जुडिशरी क्या होती है, किस तरह के भारत के अंदर, इंडिया के अंदर हमारी जुडिशरी है, जजेस को कौन अपॉइंट करता है, जजेस किस तरह से कार्य करते हैं, जजेस के पास कौन कौन सी पावर्स होती है, कंपोजिशन ऑफ जुडिशरी के बारे में हम आप इस लेसन के अंदर आपको बताएंगे। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय हमारे देश की जुडिशरी कैसी थी, उसमें कितने जजेस थे, और आज कितने जजेस है, उन सभी के बारे में हम आपको इसमें बताएंगे। तो सबसे पहले हम जुडिशरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जुडिशरी इज द थर्ड ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। सबको पता है कि जुडिशरी क्या है? ये सरकार का तीसरा अंग है। इट्स फंक्शन इज टू डू जस्टिस। इसका काम है केवल जस्टिस करना। अभी किन किन के बीच में जस्टिस करती है, इसका फंक्शंस क्या है? तो देश के अंदर जितने भी डिस्प्यूट्स, यदि बिटवीन सिटीजन, नागरिकों के बीच में यदि कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो हमारी न्यायपालिका उस विवाद को सुलझाती है। यदि दो स्टेट्स के बीच में किसी तरह का कोई डिस्प्यूट्स होता है तो जुडिशरी उसको सॉल्व करती है। यदि स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट्स हो जाता है तो जुडिशरी उसको सॉल्व करती है। मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि जुडिशरी के बिना किसी देश का कोई महत्व नहीं रहता। यदि जुडिशरी नहीं होगी तो उस देश के अंदर अराजकता फैलेगी, बहुत ज्यादा कुशासन फैलेगा, लोग नियम कानूनों को तोड़ेंगे। जुडिशरी का काम क्या होता है? नियम कानूनों का ध्यान रखना। और जो लोग नियम कानून, रूल रेगुलेशन का फॉलो नहीं करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, चाहे वो सरकार है, चाहे सिटीजन है, चाहे कोई ऑफिसर है, यदि वो किसी कानून को तोड़ते हैं तो जुडिशरी उनको रोकने का काम करती है। इस तरह से ये जुडिशरी कहलाती है। और ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमारे देश के अंदर। इंडिपेंडेंट का मतलब हम आपको समझाएंगे। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब होता है कि हमारी जो जुडिशरी है वो स्वतंत्र रूप से, फियरलेसली वर्क कर सके। इसलिए हमारी जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से एकदम सेपरेट रखा गया है। हमारी जो एग्जीक्यूटिव वो स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, उसके ऊपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं होता है। क्यों? ताकि वो अच्छी तरह से अपनी ड्यूटी को निभा सके, उसका परफॉर्म कर सके। इस कारण से हमारी जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से भी एकदम सेपरेट रखा गया है। तो इसी के बारे में हम बता रहे हैं कि जुडिशरी क्या है। तो जुडिशरी इज द थर्ड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। इट्स फंक्शन इज टू डू
जस्टिस, इसका काम न्याय करना होता है। नीड ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी, हमें एक स्वतंत्र न्यायपालिका की जरूरत क्यों होती है? तो स्वतंत्र न्यायपालिका की जरूरत क्यों है? द जजेस कैन परफॉर्म देयर ड्यूटीज फियरलेसली। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का हमें जरूरत है क्योंकि हमारी जो जुडिशरी है वो अच्छी तरह से फियरलेसली अपनी ड्यूटी का परफॉर्म कर सके। ओनली इन द एटमॉस्फेयर ऑफ इंडिपेंडेंस, एक स्वतंत्रता के माहौल में जजेस या जुडिशरी अपना सही तरीके से कार्य कर सके, इसलिए हमें अपनी एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी की आवश्यकता होती है। फैक्टर्स फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिससे हमें ये पता लगता है कि हमारी जो जुडिशरी है वो एक स्वतंत्र रूप से कार्य करती है? तो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है? तो आपको पता है जो हमारे देश के प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति है, वो जजेस को अपॉइंटमेंट करता है, वो जज को अपॉइंटमेंट करता है। एक बार यदि जजेस अपॉइंटमेंट हो जाता है किसी भी जज का, तो उसको फिर नहीं हटा सकता। जब जजेस का जो कार्यकाल होता है उसके अंदर जजेस के जितने भी अलाउंसेस होते हैं या जो सैलरी होती है उसको डिडक्ट नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि एक बार जब जज यदि अपॉइंट हो गया तो उसके कार्यकाल के अंदर उसकी सैलरी को, वेतन को, भत्तों को कटौती नहीं की जा सकती। वो फ्री होता है, वो स्वतंत्र होता है, उसके ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं होता है। इस कारण से उसकी सैलरी और अलाउंसेस को उसके कार्यकाल के अंदर हम डिडक्ट नहीं कर सकते। एक बार यदि जज अपॉइंट हो जाता है तो उसको रिमूव करना बड़ा ही मुश्किल होता है। जिस तरह से हम भारत के राष्ट्रपति को हटा सकते हैं, इम्पीचमेंट मोशन पास करना पड़ता है, उसी तरह जजेस को हटाने के लिए भी 2/3 मेजोरिटी से बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के अंदर इम्पीचमेंट मोशन लाया जाता है, महाभियोग लाया जाता है, और उसी तरह से हम जिस तरह से राष्ट्रपति को हटाते हैं उसी तरह से जज को हटा सकते हैं। एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, बहुत ही कठिन प्रोसेस होती है। इस कारण से हमारे कह सकते हैं कि हमारे जो जज है वो स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं। दूसरा, सेपरेशन फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, इसको एग्जीक्यूटिव से एकदम सेपरेट रखा गया है। यदि चाहे वो भारत का एक छोटा सा नागरिक है या देश का प्रधानमंत्री, कोई भी क्यों न हो, यदि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कार्य नहीं करता है, यदि वो नियम कानूनों को तोड़ता है, तो हमारी जुडिशरी उसको पनिशमेंट करती है, उसको सजा देती है। इस कारण से एग्जीक्यूटिव अपना अलग कार्य करती है, जुडिशरी अपना अलग कार्य करती है। एग्जीक्यूटिव का काम होता है लॉ को इंप्लीमेंट करना। यदि ये एग्जीक्यूटिव अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन किसी नियम को एग्जीक्यूट नहीं करती या लेजिस्लेटिव अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन कोई लॉ नहीं बनाती है, तो जुडिशरी का काम होता है उसको रोकना। तो इस तरह से इसको एकदम से, यदि हम जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव के अंडर में कर देते तो जो एग्जीक्यूटिव है वो प्रेशर डालते, किस पर? हमारे जुडिशरी पर प्रेशर डालते और निर्णय को प्रभावित करते। और इसलिए हमने अपनी जुडिशरी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से एकदम सेपरेट कर दिया है। तो इस तरह से हमारी जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट कार्य करती है, स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। अब हम कंपोजिशन की बात कर रहे थे, कंपोजिशन किस तरह से है, किस तरह से हमारे देश के अंदर जो जुडिशरी वो इंटीग्रेट जुडिशरी है। ये हमारे कैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया, जो डिसीजन दिया है, उसके अंडर में जितनी भी जुडिशरी है, चाहे वो हाई कोर्ट है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोर्ट है, उन सबको उनको फॉलो करना पड़ता है। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने जो नियम बना दिया, उस नियम का पालन सभी के सभी न्याय उसके अंडर अधीन जितनी भी न्यायपालिका उसको फॉलो करना पड़ता है। इसलिए हमारी जो न्यायपालिका वो एकल न्यायपालिका कहलाती है, इंटीग्रेट जुडिशरी होती है। अब जब हमारा संविधान बना था उस समय की कंपोजिशन हम आपको बताने जा रहे हैं। हमारा संविधान 1950 में बना था। उस समय हमारे देश के अंदर जुडिशरी के अंदर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर 8 जजेस थे, लेकिन उसको इंक्रीज हुआ 1956 में 11 जजेस हो गए, 1916 में 14 जजेस थे, और 1986 के अंदर जज की संख्या बढ़ाकर, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या बढ़ाकर 17 से 25 कर दी गई। लेकिन यदि आज हम देखते हैं 2019 के अंदर, जुलाई 2019 के अंदर इन जो जजेस की संख्या इंक्रीज करके, नंबर इंक्रीज करके 30 to 33 कर दिया गया है। और इन 33 के अंदर आज जो एट प्रेजेंट हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर
एक हमारा चीफ जस्टिस है और उसके 33 अदर जजेस है। इस तरह से एक कंपोजिशन है हमारी जुडिशरी का। अब जुडिशरी के अंदर कौन कौन से इसके जुरिडिक्शंस है, क्या जुडिशन कौन कौन से इसके अधिकार क्षेत्र है, किस तरह से जुडिशरी हमारे कार्य करती है, उसके बारे में हम आपको नेक्स्ट पीरियड में बताएंगे। थैंक यू।